जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं, मुझे और भी प्यारे गिफ्ट्स आए हैं वहाँ से। क्या? एक इन्फॉर्मेशन का नोटिस और एक किवान की कस्टडी का नोटिस। चलो कोई नहीं, आपको चलो जी, इसे फूक भी मारनी है यार। उन्होंने अपने रोमांस शुरू किया हुआ। जैसा कि आप सबको पता है कि ईमान रजब की बर्थडे गुजरी है और उस बर्थडे पर सब रजब फैमिली इंतज़ार कर रही थी कि रजब बट अब तक तो चुप था, लेकिन शायद ईमान रजब की बर्थडे पर वो सुलह कर लेगा और किवान और ईमान को साथ ले आएगा। सब सोशल मीडिया पर उसकी हर पोस्ट के नीचे यही कमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रजब है कि टस से मस होने का नाम नहीं लेता है। वैसे तो वो रजब फैमिली कहता हुआ थकता नहीं है, पर बात मानने को तैयार नहीं है। उसने तो ईमान को विश तक नहीं किया है उसकी बर्थडे पर। हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी सरहदी सालगिरह खुशियों से इकट्ठे मनाओ। अल्लाह पाक बहुत लंबी जिंदगी करे, आमीन। हर खुशी से नवाजे। आमीन, आमीन। सुम्मा आमीन। और जो आपके दोनों के हक में बेहतरीन है, रब मेरा वही फैसला करे। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे गिफ्ट्स आए हैं वहाँ से। क्या? एक डेफर्मेशन का नोटिस और एक किवान की कस्टडी का नोटिस। चलो कोई नहीं, आपको किवान ने आपको भूखे दे दिया और आपको क्या चाहिए? इससे बढ़ के कोई गिफ्ट हो सकता है? पहले ये बताओ। इससे ऊपर तो कोई चीज नहीं है ना। किवान से बढ़ के कोई गिफ्ट नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह रब आलमीन। चलें गाइस, अब ना थोड़ा सा वो बाकी बाद में बात करते हैं यार। ना तो रजब फैमिली ने इतनी रिक्वेस्ट की है, उसकी हर पोस्ट के नीचे लोग कमेंट करते हैं रजब भाई उनको ले आए, ईमान को ले आए, ईमान को घर ले आए। इसके बावजूद रजब भट्ट ने ईमान को विश तक नहीं किया, बल्कि विश करने के बावजूद उसने ईमान को एक डिफेमेशन का नोटिस भी दे दिया है और ईमान की कस्टडी का उससे मिलने का नोटिस भी दे दिया है कि वो अब अपने बेटे को लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर अलग से लेके जाएगा और मिलेगा, जिसका डंडोरा वो आए दिन अपने व्लॉग में पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद रजब भी आप इस स्ट्रेटजी को समझ गया है कि किवान के नाम से ही उससे ज्यादा व्यूज आएंगे और हर व्लॉग में वो किवान का नाम लेता है ताकि उसकी व्यूअरशिप ज्यादा हो जाए। इन सब बातों से जाहिर होता है रजब भट्ट कभी भी ईमान के साथ रहना नहीं चाहता था, या तो उसकी माँ उसको मना नहीं रही। वैसे तो वो बहुत कहता है कि मैं अम्मा जी की हर बात मानता हूँ, पर ये नहीं मानते। जबकि ईमान ने लाइव आकर भी रो रो कर रिक्वेस्ट की है कि मैं अपने बेटे के लिए रहना चाहती हूँ, मुझे साथ लेकर जाइए। मगर रजब भट्ट है कि उसको सिर्फ वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है जो वो देखना चाहते हैं और जो वो सुनना चाहता है। और अब जल्द ही वो ईमान को डाइवर्स का थर्ड नोटिस भी भिजवा देगा। उसने ये साफ साफ अल्फाज में अपने ब्लॉग में बता दिया है। तुम्हें और किसको यार? मेरा कौन है जिंदगी में यार? या फैमिली है या फिर ये चंद सब्सक्राइबर हैं, इनके अलावा मेरा कौन है यार? यहाँ पर चला अपनी मर्जी रहे हैं, लेकिन आए दिन वो अपना सारा मलबा जो है वो ओन शेख के कंधों पर डालता हुआ दिखाई देता है। आए दिन कभी लाइव पर शाजी उसको बोल रहा होता है और कभी उसके फैंस और फॉलोअर्स या उसके गिफ्टर्स जो है वो ओन शेख के खिलाफ या ईमान के खिलाफ गलत बातें कर रहा होता है। और फिर उसके बाद रजब भट्ट अचानक से नमोदार होता है कि जी वो उसका मसीहा है। अरे भाई, तुमने घर भी नहीं लेके आना और तुम उसके लिए स्टैंड भी ले रहे हो और आवाम को पागल करके रखा हुआ है। आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो और आवाम को समझाना क्या चाहते हो? अरे भाई, ये तो मेरा कहना नहीं है, ये तो जो है वो ओन शेख की फैमिली और ईमान की जो न्यू यूट्यूब फैमिली है उनका कहना है। और कभी ओन की तरफ से क्रॉस अटैक्स होते हैं और कभी रजब की तरफ से क्रॉस अटैक्स होते हैं और कभी ये पॉडकास्ट में बोल रहे होते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ स्ट्रेटजी है या फिर सच में उनका जो है वो डाइवोर्स का सीन जो है वो रियल है। और आपको कौन सही लगता है? आपको ओन शेख सही लगता है या आपको रजब भट्ट सही लगता है? क्या आप चाहते हैं कि ईमान रजब के पास वापस चले जाए, या आप ये चाहती हैं कि ईमान को जो है वो अपने बेटे को इंडिपेंडेंटली रजब से दूर रखकर ही पालना चाहिए? जहां ओन शेख एक भाई होने का काम सर अंजाम दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बहन को हर खुशी दोबाला करने के लिए काफी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है और अपनी बहन का हर मूवमेंट बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई माने या ना माने, भाई की इस एफर्ट को तो अप्रिशिएट करना बनता है। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? यार तेरे से एक बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट। आ गया। अच्छा यार, बात इंपॉर्टेंट ये मैंने आपसे करनी थी कि ना आपके तो ये फर्स्ट बर्थडे आपकी मामा की। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपके तो ये फर्स्ट बर्थडे आपकी मामा की आज रात को हो जाएगी 12 बजे। हाँ, एक्साइटेड हो गया वो। तो आज फिर मैं क्या लेकर आऊँ, मुझे बताओ ना, कुछ कोई आइडिया दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या समझ जो बोल गए? मुझे लगा
क्यों हमें याद था, किवान को भी याद था, किवान की सबसे फर्स्ट बर्थडे है ईमान की। अच्छा, मैंने इनको बताया कि ये जस्ट ईमान की छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन। जहां इस मौके पर रजब भट्ट को सब कुछ भूलकर ईमान के साथ सुलह करनी चाहिए थी, उसको विश करना चाहिए था, और जहां वो पूरी दुनिया में गिफ्ट बांटा फिर रहा है, उसको अपनी बीवी को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देने चाहिए थे। लेकिन एज यूजुअल जो भी रजब भट्ट के साथ हमने उम्मीदें लगाई हैं हमेशा उस पर उन्होंने पानी ही फेरता हुआ दिखाई दिया है, और ये कहना है रजब भट्ट के फैंस का। मगर शायद ईमान सिर्फ यही कहते हुए खुश नजर आते हुए अपने आप को खुश जाहिर करते हुए दिखाई देती है कि वो कीवान की मॉम बनकर खुश है, और सारी खुशियां उसको कीवान के साथ ही मंसूब हैं, और वो इसी चीज़ में खुश है। बहरहाल ऐसा हो या ना हो, एक वाइफ को अपने हस्बैंड की कमी और अपने बेटे को एक वालिद की कमी तो ज़रूर जो है वो सताती है और महसूस होती है। हमारी दुआ है कि ईमान ऐसी हमेशा हंसी मुस्कुराती रहे, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।